उत्तराखंड बीजेपी में बड़े तूफान की आहट मिल रही है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के कथित पत्र के वायरल होने के बाद अब पार्टी के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी ने अरविंद पांडे को पार्टी से निष्कासित करने की मांग रखी है। सवाल है कि क्या ये गुटों का टकराव है या फिर बीजेपी में पनप रहे असंतोष की आहट। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों बड़े भूचाल की आहट मिल रही है। खास तौर पर उधम सिंह नगर की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ अब पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। दरअसल हाल ही में अरविंद पांडे के कथित पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, जिसमें सीएम धामी पर दुर्भावना से काम करने के आरोप लिखे थे। हालांकि ये पत्र किसे लिखे गए ना तो इसकी जानकारी मिल पाई और न ही अरविंद पांडे ने इन पत्रों को लिखे जाने की पुष्टि की। लेकिन इन पत्रों के सहारे जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाए तो मसला चर्चाओं में आ गया। वहीं अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नामधारी ने अरविंद पांडे को पार्टी से निष्कासित करने की मांग करके हड़कंप मचा दिया है। दरअसल नामधारी की माने तो अरविंद पांडे ने कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी कर ली है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये अरविंद पांडे की कांग्रेस के में सेटिंग हो चुकी है और इसकी बात हो चुकी है और इसको कांग्रेस में जाने की तैयारी है। और ये कांग्रेस के कहने पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक होते हुए अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोज गालियां दे रहा है, बदनाम कर रहा है। ये तो हमें पहले से ही पता था, मगर वो आज गणेश गोदियाल जी के ये कहने से ये सारा बात सामने आ गई है। और इसी को हम पहले भी हमें पता था कि ये इसकी सेटिंग हो चुकी है। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मेरा निवेदन है कि इसको, क्योंकि इसने बहुत बड़ा नुकसान हमारी पार्टी का कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, इसको आप करबद्ध निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पार्टी से इसका निष्कासन करें, इसको बाहर करें। एक तरफ अरविंद पांडे के कथित वायरल पत्र के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी में असंतोष की खबरों को हवा देनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद पांडे अब तक इस मामले में सामने नहीं आए हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पास भी इन पत्रों को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि पार्टी में अनुशासन सबके लिए समान है, कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासन के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। अरविंद पांडे के क्रांतिकारी तेवरों और सरकार के साथ उनके सीधे मोर्चे ने उत्तराखंड बीजेपी के लिए उधम सिंह नगर में नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। ऐसे में अरविंद पांडे के इन कथित पत्रों की सच्चाई का इंतजार सभी को है। बीजेपी की राजनीति के लिए भी इन पत्रों की सच्चाई बेहद अहम मानी जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।